हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really well, really good. This is Manisha Jha with you, and today we are going to learn about single-celled organisms. There are multiple organisms, microorganisms around us. हमारे आसपास में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, विच वी कांट सी बाय नेकेड आइज। अपने नेकेड आइज से हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। कुछ सिंगल सेल्स के होते हैं, कुछ मल्टीपल सेल्स के होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दोज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और डिटेल में इसे ब्रीफली जानने के लिए चलते हैं मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, myself Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter number 24 and the name of the chapter is single celled organism. तो हम पहुंच गए हैं साइंस पे और हमें पता होना चाहिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमें क्या करना है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें एक ग्रिड दिया है, क्रॉसवर्ड पजल दिए हुए हैं, रीड देयर डिस्क्रिप्शन एंड फिल द क्रॉसवर्ड यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स। तो चलते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को। ओके, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये कह रहा है it is an organism that can be seen only with a microscope. जो माइक्रोस्कोप से दिखे उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आ जाओ आप सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है, इट इज अ स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज मोस्ट लाइक एनिमल। मोस्ट लाइक एनिमल है तो ये है आपका क्या, प्रोटोजोआ होगा ये, है ना, एनिमल की तरह दिखता है ना, प्रोटोजोआ कर दो खाली, Z1। थर्ड पे आ जाओ, इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, तो ये उससे आता है। तो ये क्या है, आपका वायरस है। ओके, अब आ जाओ फोर्थ पे। It is a unicellular organism which constantly change its shape. ये हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो ये है आपका अमीबा। ठीक है, हमने अमीबा यहाँ मेंशन कर दिया। अब आओ नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे। इट इज़ अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स क्लोरोफिल। ओके, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये क्या है, फंगस। FUNGUS, फंगस। 6 पे आ जाओ, इट इज सीन एज लार्ज मास ऑफ एल्गाई फ्लोटिंग इन द सी। सो फ्लोटिंग इन द सी है तो प्लैंकटन होगा ये, प्लैंकटन। ओके, देन आ जाओ 7th नंबर पे। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द डिजीजेस। अच्छा, उसके लिए यूज होता है ये, तो 7th नंबर पे ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसी को यूज़ करते हैं ना, डिजीज़ेस के जो होते हैं सेल, उनको मारने के लिए। अब आते हैं हम नंबर 8 पे। दे आर सिंपली प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज, शेप और हैबिटेट, बट ऑल ऑफ देम हैव क्लोरोफिल। अलग अलग होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये एल्गाए हैं, एल्गे। 9th नंबर पे आओ। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज एंथ्रेक्स। ओके, सो एंथ्रेक्स किससे होता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया से ही होएगा आपका, ये CTERIA। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू द एक्सरसाइज केयरफुली।
Students, in this chapter we have learned about some single-celled organisms. I hope you have understood each and every detail of it. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस, इसका रिवीजन खुद से करते रहिएगा ताकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं क्लास में वो आपको हमेशा याद रहे और आप इसे कभी ना भूलें.